मुझे खूब पता चलता है कि कौन मीडिया मेरा पॉजिटिव चलाएगा, कौन मीडिया नेगेटिव चलाएगा। ठीक है, नहीं, उनकी जात बिरादरी की बच्ची थी, वो भैया भैया कर रही थी, और आपके ही मीडिया के कोई कर्मी ने, मैं नाम नहीं लूंगी, वीना मानवी, उसको मीडिया के तेजस्वी जी के पास ले गई, नहीं ले गई, वो गई, लेकिन इस बात को वहाँ रखा किसने? जी हमको कोई नहीं कहा, हम यहाँ मैडम जी के पास आए, मैडम जी के पास आए, ये हमको बोला कि चलिए आपका सरकार है, चलिए उनसे मिलते हैं। कौन बोले कि सरकार? मानवी जी। मानवी जी क्या बोले कि आपकी सरकार है, चलिए तेजस्वी यादव के साथ। जैसे हम भी यादव हैं, वो भी यादव है, जाति के नाम पर वोट मांगता है, तो इसलिए बोला कि आपका सरकार है, चलिए उनसे मिलते हैं। जी कौन मीडिया मेरा पॉजिटिव चलाएगा, कौन मीडिया नेगेटिव चलाएगा? ठीक है, 30 साल सुनिए, जो सवाल होगा तो लोग तो पूछेंगे ही। और मैं भी बीच बीच में मीडिया में आप लोगों की पब्लिसिटी बढ़े, इसलिए मैं भी कुछ बातें, पब्लिसिटी हमारी की आपकी? मुझे खूब पता था उस दिन क्या। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का द पंचायत में स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए महिला विकास मंच की वीना मानवी जी हैं और फाहिमा खातून जी हैं। आइए इनसे हम बात करेंगे आरती और छोटू के केस पे क्या अपडेट्स आया। वीना मानवी जी ने आरती को तेजस्वी प्रसाद यादव के आवास पे लेकर आई हुई थी तेजस्वी यादव से मिलने के लिए। इनसे हम जानते हैं उसमें आगे क्या बात बढ़ी, क्या नहीं बढ़ी। मैम, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई। आरती और छोटू के में केस का क्या अपडेट है? चल रहा है, सुपरविज़न पे मामला अटका हुआ था, जिसके लिए आरती आई थी यहाँ पे, तो डीजीपी से हमारी टाइम उस दिन फिक्स नहीं हो सकी शनिवार होने के कारण, तो मंडे को मिलना था, उतने दिन वो रुकती नहीं, तो हमने तेजस्वी जी के पास ले गए थे उसे, क्योंकि चूंकि उनके फादर और उनके जो परिजन है, थोड़ा वो फीलिंग जो आती है यादव वाली फीलिंग थी उनमें कि भैया से मिल लेते आए, तो हम बोले चलो भैया से मिलवा देते हैं। मैम, छोटू के पिताजी क्या कहना है? वीना मानवी जी ने कहा यादव की सरकार है और तुम यादव हो, चलो तुम्हारी बात को सुनी जाएगी। इस मैं क्लिप देखा था वो पीसी में आपके। मैंने बोला ऐसा पीसी में? छोटू के पिताजी ने कहा ये बात, छोटू के पिताजी ने कहा कि वीना मानवी मैडम ऐसा बोली हैं। अच्छा, वीना मानवी जी ने ऐसा बोला? अगर बोला, एक तो मैंने बोला नहीं, ठीक है, और अगर बोला भी तो इसमें क्या गलत बोला? मैंने बोला नहीं है, लेकिन अगर बोला तो क्या बोला? आदमी हमारे अभी देखिए मोदी जी वहाँ बैठे हैं तो बड़ा अच्छा फील होता है, अरे बनिया की सरकार है ऊपर में, तो हमें भी अच्छा लगता है, सबको एक फीलिंग तो होती है ना। और हमारा बिहार की राजनीति तो जातिवाद की राजनीति की है, आप ये तो जग जाहिर है कि बिहार जातिवाद की राजनीति के, तो क्या गलत बोला इसमें? नहीं, बोला तो है नहीं, लेकिन फिर भी क्या गलत? तेजस्वी जी तो A to Z की बात कर रहे हैं ना, तो फिर उसमें एक यादव कास्ट के ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये चीज़ यादव कास्ट की बात नहीं है क्या? जनता दल जो है वो सिर्फ यादव कास्ट पे है? नहीं है ना, उन्होंने तो A to Z की बात किया ना। A to Z की बात है ना, तो वो फीलिंग की बात आती है। सबको लगता है कि हमारे अपने मंत्री भैया से मिल लें, हम आपने जैसे कोई लगता है कि हमारे समाज का व्यक्ति अगर नेता है तो इच्छा होती है कि हम मिल लें, क्योंकि एक परिवार, जैसे मैं जायसवाल समाज से बिलोंग करती हूँ, तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी थे, लेकिन मैं आज तक कभी उनसे मिली नहीं, क्योंकि मैं जात पात पे भरोसा नहीं करती, तो मिली नहीं। और वो भी बड़े अच्छे थे, वो भी जात वाले लोगों से नहीं मिलते थे, तो उसका नतीजा क्या हुआ? उनको उनके ही जात ने बाइकाट कर दिया जायसवाल जी को, संजय जायसवाल जी को। बिहार में कोई जायसवाल पसंद नहीं करता, तो ये कहीं ना कहीं एक स्वभाव तो बना के इंसान को रखना ही पड़ता है ना, कि भाई हमारा परिवार है, एक समाज है, एक परिवार है। पहले हमारा फैमिली होता है, फैमिली के बाद हमारा समाज होता है, मतलब हमारा कास्ट होता है, उसके बाद लेके पूरा समाज सेवा होता है, तो वो तो फीलिंग सब में होती है, सब में। आप में भी होगी। किस कास्ट से हो आप? देखिए, मैं कास्ट, पत्रकार का तो कोई कास्ट होता ही नहीं मैम, सबसे बड़ी बात तो ये है। कास्ट तो होता है भाई, कास्ट होता ही नहीं, पत्रकार हैं यहाँ पे, पत्रकार हैं, अलग जाएंगे, अलग बात करेंगे हम भी बोल देंगे कि हम सिर्फ समाज सेवी हैं, हम अपनी जात क्यों बताएं आपको? आप मैंने बिल्कुल आपसे पूछा ही नहीं, तो आप पूछ रहे हो ना? आपसे पूछा ही नहीं, मैं आप तो पूछ नहीं पूछा था मैंने, आपने बोला, बिल्कुल पूछा ही नहीं आपसे। मैंने बात की ना, यादव की बात किया, तो उसमें ये टारगेट किया गया था कि वीना मानवी जी ने कहा है कि यादव की सरकार है, चलो तुम यादव हो, तुम्हारी बातों को सुनी जाएगी। मैंने नहीं कहा है, उनके पिताजी को बुलाओ। आखिर उसके पिताजी ने ऐसा बयान क्यों दिया? आप दिखाओ मुझे, आपको टारगेट क्यों? पीसी खोल के देखिए आप, 26 मिनट की उसमें है। सब लोग व्यक्तिगत रूप से आजाद हैं ना, माउथ टैक्स नहीं ना, अभी तक माउथ पे कोई टैक्स नहीं है। आपकी जो मर्जी है आप बोल रहे हैं, हमारी जो मर्जी है हम बोल रहे हैं, इनकी जो मर्जी है बोल रही है। मैम, ऐसे कोई तो बयान नहीं दे सकता है ना। अरे उनका व्यक्तिगत मामला हमें भी आजादी है, प्रधानमंत्री को गाली देने के लिए क्या गाली दे रहा हूँ मैं यहाँ बैठ के? वो उनका व्यक्तिगत मामला है,
उन्होंने बोल दिया और वो गांव से आते हैं, बड़े परेशान हैं। उन पे तो हम लोग नाराज हुए हैं कि आप इस तरह की वक्तव्य क्यों रखते। बहुत सारा वक्तव्य वो गलत, हमारे हिसाब से गलत है। अगर हमने बोल भी दिया होगा, बाय द वे बोल भी दिया, तो कौन सा इतना बड़ा गुनाह कर दिया जो मतलब आप लोगों को भी चाहिए कि कोई मुद्दा पकड़ के आपको भी चाहिए कि बस टीआरपी बना लेने का। मैम टीआरपी यहाँ पे कमाने के लिए नहीं बैठा हूँ मैं, सिर्फ नहीं उसमें एक बात की जा रही थी, उसी बात को जस्ट आपसे पूछ रहा था मैं। नहीं, उनकी जात बिरादरी की बच्ची थी, वो भैया भैया कर रही थी, और आपके ही मीडिया के कोई कर्मी ने, मैं नाम नहीं लूंगे, वीना मानवी उसको मीडिया के तेजस्वी जी के पास ले गई, नहीं ले गई, वो गई, लेकिन इस बात को वहां रखा किसने? मेरी मजबूरी थी कि मेरे दरवाजे पे आई तो मुझे लेके जाना था। आज तक कभी देखा है किसी ने वीना मानवी किसी मंत्री या नेता के दरवाजे पे गई है? जरूरत पड़ेगी तो जाएंगे, जरूरत पड़ी तो गए, क्योंकि वो मीडिया कर्मी भाई थे जिनके गाड़ी के पीछे पीछे हम जा रहे थे, हमें तो पता भी नहीं था कि वो कहाँ ले जा रहे हैं। कुछ कह रही हैं आप? हाँ बताइए। देखिए, आरती का अपना इच्छा था कि हम तेजस्वी भैया से मिले, हम लोग का ऐसा कुछ नहीं था। आरती का अपना इच्छा था कि तेजस्वी भैया से मिले, और उनके पापा सोच रहे हैं, वो आरती के ससुर जो हैं, छोटू के पापा सोच रहे हैं कि भाई हमारे जाति के हैं लोग, कहीं हमारा इस तरह से बोलेंगे तो सपोर्ट होगा। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सबको लेके चलते हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि जाति वाति, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर ऐसा सोच के बोले होंगे तो उनकी अपनी सोच है। हम लोग मैम एक ही घर के कई परिवार उजड़ गए, उसकी बहन उसकी बड़ी बहन की पति आज के डेट में शायद जेल में है कि बाहर है, कहाँ घूम रहा है पता नहीं, और उसमें क्या नया अपडेट्स आया है, थोड़ा हमारे दर्शकों को आप खुल के बताइए। सुपरविजन रिपोर्ट के इंतजार के अलावा कोई अपडेट नहीं है हमारे पास। और रही बात आरती की और उनके परिवार की, तो चीज़ें को देख के कभी कभी ऐसा लगता है, उनके फादर के स्टेटमेंट पहले भी देखे थे हमने, अभी भी देखे हैं, तो उनको ऐसा लगता है ना कि ये लोग न्याय के लिए दौड़ भी रहे हैं कि नहीं दौड़ रहे हैं, इन्हें क्या चाहिए सलाह। अब तो स्थिति ये हो गई कि हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आरती को चाहिए क्या और उनके परिवार को चाहिए क्या। बहुत लोगों ने हमें रोका था, बहुत लोगों के आप इस तरह खुल के साथ दे रही हैं, आप देखिए कल को पछताइएगा, ऐसा ना मिले कि कहीं आरती, अरे एक लड़की होने के नाते, एक बेसहारा होने के नाते हम उसको मदद कर रहे थे, ठीक है, लेकिन जब हमें ये महसूस होने लगेगा कि उसे हमारी मदद की ज़रूरत नहीं है, तो हम फटे में टांग अड़ाने के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं यहाँ पे। सुने कि आरती को धमकियां भी मिल रही है सत मारने की जान। इसकी जानकारी मुझे नहीं है, उन्हें मिली होगी, वो बताई है, तो हमने भी सुना जैसे आपने सुना। तेजस्वी जी को उसकी जानकारी दी गई कि भाई वहाँ पे गांव वाले लोग बोल रहे हैं और उसकी स्थिति खराब तो है, ये तभी ना लड़के के यहाँ जाके बैठी हुई है, बाहर निकल के काम नहीं कर सकती है, तो अपनी इच्छा होती है ना, वो उसने रखी है, बात रखी है, और उसकी बातों को उन्होंने बड़े गंभीरता से लिया, सुना है। और आप भी वेट कीजिए, हम भी वेट करते हैं कैसे। आज देखिए, आप सबका धन्यवाद है कि आप एक शेल्टर होम में आप सबका कहीं ना कहीं योगदान है, तो अब पॉजिटिव वे में काम कीजिए, निगेटिविटी में मत जाइए। पॉजिटिव वे में जा रहा हूँ मैं, बस निगेटिव चीज को बोल रहे हैं, इसलिए तो मैंने बोला। निगेटिव बोला ही नहीं मैंने। मुझे खूब पता चलता है कि कौन मीडिया मेरा पॉजिटिव चलाएगा, कौन मीडिया नेगेटिव चलाएगा, ठीक है। 30 साल सुनिए, जो सवाल होगा तो लोग तो पूछेंगे ही। और मैं भी बीच बीच में मीडिया में आप लोगों की पब्लिसिटी बढ़े, इसलिए मैं भी कुछ बातें, पब्लिसिटी हमारी की आपकी, मुझे खूब पता था उस दिन कैमरा, जिस दिन मेरा ये ब्रजेश भाई ने वो वीडियो लीक किया, कैमरा बंद करो, मुझे खूब पता था ब्रजेश मेरा वीडियो ले रहे हैं और ये होगा। वो तो मेरा, मैं समझती हूँ कि आप ऐसा बोलो ताकि मेरी सच्चाई बाहर आ जाए कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। बाकी सब इनोसेंट पत्रकार थे, वो बेचारे कैमरा बंद कर दिए, और ये थोड़ा तेज दिमाग के थे, कैमरा चालू कर दिए, मेरी बात जनता तक चली भी गई, मेरा काम भी हो गया, आपको भी टीआरपी मिल गया। टीआरपी की बात नहीं है मैम, बात ये है ना आज के विषय में यौन शोषण, मैम आज टीआरपी की बात नहीं होगा, आपका नहीं होगा, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेगा तो आप काम ही नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? इसी के लिए करते हैं, मुद्दा गंभीर इसलिए उठाते हैं क्योंकि ये जैसे लोग देखेंगे, पब्लिक इसी को पसंद करती है, मसाला पसंद करती है। मसाला देखिए, जब तक आप लोग उसको दिखाती रहेंगे आरती को छोटू, तब तक लोग देखना पसंद करें। यौन शोषण का अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ गया बिहार में, अलग अलग राज्यों से लड़कियों को लाया जा रहा है। आज नहीं बढ़ा है, वो बहुत दिनों से बढ़ा हुआ है यौन शोषण, और इस पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। हम क्या करें, अकेले हम चंद 100 लोगों की टीम पूरे देश को तो कंट्रोल नहीं कर सकती ना। तो फिर आप लोग की विकास महिला मंच कहीं ना कहीं एक्टिव नहीं दिख रही। तो कर सकती कंट्रोल, 10 को तो बचा सकते हैं हम, 2 को तो बचा सकते हैं हम, 1 को तो बचा सकते हैं हम, कोशिश तो कर रहे हैं। बाकी बैठ पे के उंगली चलाते हैं घर में बैठे बैठे कमेंट पे, उससे तो अच्छे हम हैं कि कुछ कार्य कर रहे हैं रोड पे उतर के। सीखो हम महिलाओं से और बनो हमारी तरह। तो उन लोगों को जोड़ने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं आप, उन सभी महिलाओं को?
किन महिलाओं को? जो बैठ के घर में मोबाइल चला रही हैं। आप क्या चाह रहे हैं, हम सबके घर में जाएं कि आप हमसे जुड़िए, आप हमसे जुड़िए? अब यही कहा। अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना मैम। चलिए, हमारे साथ विकास महिला मंच की बीना मानवी जी थी, इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया इन्होंने। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।